बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में बीरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा बीरसेन अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। प्रजा उसे भगवान की तरह मानती थी। राजा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजा बीरसेन को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, राजन, आपकी परीक्षा का समय आ गया है। अगले 7 दिन में 3 ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे आपके धैर्य, न्याय और प्रेम की परीक्षा होगी। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलूंगा, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरे दिन दो औरत एक बच्चे को लेकर दरबार आई। दोनों कह रहे थे कि बच्चा उनका है। मामला उलझ गया। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर तलवार मंगाई और कहा, अगर तुम दोनों सच बोल रही हो तो बच्चा 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। एक औरत तुरंत चिल्लाई, नहीं, बच्चा इसे दे दो, मैं झूठी हूँ। राजा मुस्कुराए और कहे, सच्ची माँ वही है जो अपने बच्चों की जान बचाए। बच्चा तुम्हारा ही है, तुम इसके हकदार हो। तीसरे दिन एक खबर आई कि ये गांव में बुरी तरह आग लग गई है और लोग राजा को दोष दे रहे हैं। भीड़ महल तक आ गई। राजा ने गुस्सा न करके शांति से सभी की मदद की, उनके लिए अस्थायी घर बनवाए और अग्निशमन के उपायों में धन लगाए। 7वां दिन था। राजा वीरसेन शांत दरबार में बैठा विचार मगन था कि तभी एक राजदूत दौड़ता हुआ आया। वह कांपती आवाज में बोला, राजन, एक समाचार है, परंतु बहुत विचलित करने वाला है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, निडर होकर कहो। राजदूत ने सिर झुकाते हुए कहा, राजकुमार आर्यवर्धन एक साधारण किसान की बेटी कविता से प्रेम करते हैं। वे एक दूसरे को मन प्राण से चाहते हैं और विवाह करना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सेनापति और रानियां सभी खड़े हुए हैं। मंत्री परिषद गूंज उठी विरोध के स्वर में। यह राज की परंपराओं का अपमान है। राजवंश का खून शुद्ध रहना चाहिए। किसान की बेटी महारानी नहीं बन सकती। राजा का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर गहरे तूफान उठ रहा था। उसने बेटे को बुलवाया। जब राजकुमार आया तो उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और थोड़ा डर भी था। राजा ने धीरे से पूछा, क्या यह प्रेम किसी आकर्षण का खेल है या मन की सच्चाई? राजकुमार ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, पिताश्री, मैंने पहली बार कविता में संवेदना, करुणा और बलिदान को देखा है। वह भले ही गरीब है, पर उसकी आत्मा रानी जैसी है। राजा कुछ देर चुप रहा। सबकी सांसें थमी हुई थी। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा होना आसान है, लेकिन पिता होना सबसे कठिन परीक्षा है। आज मैं ताज की नहीं, अपने पुत्र के हृदय की बात सुनूंगा। अगर कविता सच्चे प्रेम की अधिकारी है तो वही इस राज्य को भी रानी बनने की अधिकारी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों की आंखें भर आई। राजा ने स्वयं जाकर कविता को दरबार में बुलाया। जब वह संकोच से कांपती हुई आई, राजा ने उसका हाथ पकड़कर पूरे दरबार के सामने कहा, आज से यह हमारी बहू ही नहीं, इस राज की भावी रानी है। राजा ने अपने मान सम्मान, परंपरा और दरबारी दबावों को त्याग कर अपने बेटे के प्रेम को मान दिया। यही थी उसकी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, त्याग, प्रेम और करुणा की परीक्षा। उस दिन पूरी प्रजा ने एक स्वर में कहा, सच्चा राजा वही होता है जो सबसे पहले इंसान होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।